स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज बारी है एक बहुत ही अच्छे स्कॉलरशिप के बारे में बताने की। और ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको सीबीएसई प्रोवाइड करवाती है और मेरिट बेसिस पे प्रोवाइड करवाती है। किसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस पूरे वीडियो में हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है सीबीएसई के स्कॉलरशिप की, जो दी जाती है फॉर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, ये स्कॉलरशिप सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड जो होती हैं उनको दी जाती है। ठीक है, अब सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या होता है, और इसमें अगर एक भाई है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर दूसरी बहन है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और भी क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम इस पूरे वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इसमें कि जो सिंगल गर्ल स्टूडेंट है, जो अपने पेरेंट्स की सिंगल बच्ची है, तो सिर्फ उसी को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि कम से कम उसके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। ये उसके लिए कंपलसरी होता है कि 60% मार्क्स एटलीस्ट उनके पास हो। ठीक है, जो क्लास 10th में, ये फॉर्म तभी अप्लाई किया जाएगा जब आप क्लास 10th में इनरोल होते हैं, उस समय आपसे ये चीज़ पूछी जाती है और तभी आप इसके लिए यहाँ पर आप अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो आपके 60% मार्क्स वहाँ पर होने कंपलसरी होते हैं। ठीक, अगर आपका 60% मार्क्स नहीं आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पर और चीज़ दी गई है, आप एवरी टाइम ये डेट रिलीज़ करता है, ये पुराना ये स्कॉलरशिप का फॉर्म है, ये नया नहीं है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी इसी में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स को दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है कि सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 60% और मोर मार्क्स इन सीबीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन, यानी क्लास 10th में आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। और ये स्कॉलरशिप आपको क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ने के लिए दी जाएगी। और कौन से स्कूल में दी जाएगी हम आपको अभी आगे बताएंगे। जो स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई हैं, ठीक है, हुज ट्यूशन फीस इज़ नॉट मोर देन 1500 रुपीज़ पर मंथ, यानी 1500 रुपये पर मंथ की ही फीस होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे अधिक होती है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, यानी पूरे थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर की जो बात कर रहे हैं उसमें इतनी फीस होनी चाहिए पर मंथ। ओके, देन इफ़ द फीस इज़ बिलो और इक्वल टू 1500 पर मंथ, देन ओनली इट विल बी कंसिडर फॉर द स्कॉलरशिप पर्पस। और दूसरा, अगर फीस में अगले साल में, मतलब अभी जो फीस है उसके हिसाब से अगर सिर्फ 10% इंक्रीज़ होता है ट्यूशन फीस में, सिर्फ ट्यूशन फीस में 10% अगर इंक्रीज़ भी होता है तो भी आप स्कॉलरशिप के अंडर में रहेंगे। यानी अगर 1500 अभी है तो अगले साल 1650 रुपये से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए फीस, है ना। अगर मैक्सिमम 10% इंक्रीज़ होता है तब भी स्कॉलरशिप वैलिड रहेगी। जो एनआरआई हैं, एनआरआई अप्लीकेंट्स हैं जो इसी सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो बोर्ड्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर द अवार्ड, है ना। द ट्यूशन फीस फॉर एनआरआई हैज़ बीन डिसाइडेड मैक्सिमम ऑफ 6000 पर मंथ, यानी एनआरआई के स्टूडेंट्स के लिए 6000 पर मंथ जो मैक्सिमम फीस है वो यहाँ पर डिसाइड की गई है स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए। ठीक है, द स्कॉलरशिप शैल बी अवार्डेड टू इंडियन नेशनल्स ओनली, जो इंडियन नेशनल्स हैं सिर्फ उन्हीं को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। द स्टूडेंट must continue her school studies in class 11th and 12th in the school stated above paragraph 31, यानी बच्ची अगर क्लास 10th जहाँ पर पढ़ी है वहीं पे उसको क्लास 11th और क्लास 12th भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। इन केस अगर वो चेंज करना चाहती हैं तो इसके लिए भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। रूल्स ऐसे हैं कि आपका प्रॉपर अटेंडेंस होना चाहिए, आपका जो परसेंटेज है वो 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड सीबीएसई क्लासेस क्लास 10th एग्जामिनेशंस इन 2019 विल बी कंसिडर्ड, यानी जो 2019 में जो अभी जो पास किए हैं वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। स्कॉलर अंडर द स्कीम वाइल अवेलिंग स्कॉलरशिप कैन enjoy other concessions given by the schools in which she is studying or studying other organizations, यानी कुछ और भी इसमें कंसेशन उनको इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार में दिए जा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड इट्स रिन्यूअल, इसका रिन्यूअल कब होगा और इसका ड्यूरेशन क्या क्या होता है इसके बारे में बता दें। जैसे आप 10th में आपने अभी 19 में आप रजिस्टर हुए हैं, 19 में 10th में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप 2020 और 2021 सेशन जो होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा, उसमें आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ। स्कॉलरशिप में आपको 500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पर मंथ वहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
तो अगर आप क्लास 11th में आप 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं, उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं, तभी आपको इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपको 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें 50% भी इंक्लूड है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स आता है तभी आप अगले साल क्लास 12th में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। द रिन्यूअल continuation of the scholarship in case where a scholar gives up the chosen course of the study before its completion, or if she changes the school or the course shall be subjected to the prior approval of the board। यानी आपको बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करते हो, आप अपना स्कूल चेंज करते हो या अपना बोर्ड चेंज करते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल को देनी होंगी, ठीक है। पहले आपको बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, तभी आपको इस सब चीज़ों की मतलब जो कंटिन्यूएशन है स्कॉलरशिप की, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने बीच में स्कूल छोड़ दिया या स्कूल बदल दिया तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। किस रेट से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा NEFT ट्रांसमिशन या ECS जो ट्रांजेक्शन है, तभी इसी से ही आपको पे किया जाएगा, और जो इसकी फ़ीस होगी 500 रुपये पर मंथ होगी, ठीक है। और ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर यानी 2 साल के लिए ही वैलिड होगा। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले तो बच्चे को क्लास 10th के एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा, दूसरा 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स उसको लाने होंगे, ठीक है। और जो उनकी अगली पढ़ाई होनी चाहिए वो क्लास 11th और क्लास 12th जो होना चाहिए CBSE एफिलिएटेड स्कूल से ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो गर्ल चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ इकलौती बच्ची होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई ना तो भाई ना तो बहन होना चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ एफिडेविट बना के देना होगा, जैसे ओरिजिनल एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नोटरी, किसी के द्वारा, ये सब इनके द्वारा आपको बना के एफिडेविट यहाँ पर सबमिट करना होगा। और अंडरटेकिंग शुड बी अटेस्टेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल। नीचे इसका फॉर्मेट दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल के द्वारा भी पूरा जो ड्यूली अटेस्टेड ये जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। और यही कंडीशन, ट्यूशन फीस शुड नॉट बी मोर देन 1500 रुपीज़ पर मंथ, एंड द इंक्रीज ऑफ फीस इन क्लास 11th और 12th दैट इज एलिजिबल ओनली 10% इंक्रीज़। अगर इससे ज़्यादा स्कूल इंक्रीज़ करता है तो भी वो स्कॉलरशिप अलग से पे नहीं होगी, ठीक है। जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पे कोर्ट्स तो बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब आप यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह आपको सारी डिटेल भरनी है। तो आप जो भी एप्लीकेशन जो फॉर्म भरेंगे, नीचे आपको जो दिया जा रहा है, आपको इस पते पे भेजना होगा। एप्लीकेशन फॉर CBSE मेरिट स्कॉलरशिप फॉर क्लास SGC 10th रिन्यूअल 2018 शुड बी सेंड टू दी। अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है स्कॉलरशिप की, CBSE शिक्षा केंद्र 2 कम्युनिटी सेंटर, प्रीति विहार, दिल्ली 110092 पर आपको सेंड करना होगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे scholarship.cbse@nic.in पे भी आप ईमेल कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मेट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको यही फॉर्मेट फिलअप करके वहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। तो ये अंडरटेकिंग है और प्रिंसिपल का ये ड्यूली अटेस्टेड फॉर्म है, तो इसी के द्वारा आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब आप जब 10th क्लास के इनरोल होते हैं तो आपको वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपने पापा की, तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना होता है। वहाँ पर आपको फॉर्म तुरंत नहीं भरना होता है, वहाँ पर आपको पहले तो एलिजिबिलिटी आपको कंडीशंस लिखनी होती है, फिर बाद में आपको ये फॉर्म भरना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा आपका मित्र है, क्लासमेट है या फिर कोई भी गार्जियन है, तो उनको ये जानकारी पहुंचा दें। और जो क्लास अभी नेक्स्ट क्लास के लिए जो एलिजिबल होंगे, जो इन्होंने 19 में अभी एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं क्लास 10th का एग्ज़ाम, जिनका रिजल्ट आएगा, वो लोग जब क्लास 11th में जाएंगे तो जिन्होंने ये फॉर्म भरा होगा या नहीं भरा होगा, तो इस फॉर्म को भर के स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम ऐसे आपके लिए कई सारे वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपको ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हम आपको और भी कई सारे वीडियोज़ लेके आएंगे। और ये सिर्फ अकेली स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया नहीं है, और भी कई सारी स्कॉलरशिप CBSE की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप जाके CBSE की वेबसाइट पे देख सकते हैं, और आप उनकी सारी जानकारी हमारे चैनल से भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।